STV न्यूज़ आवाज़ बुलंदियों तक। इस वक्त आप मौजूद हैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंतराल में, और आपका क्या उद्देश्य है राजनीति का? राजनीति का मुख्य उद्देश्य है मेरा समाज सेवा है। गरीब जो समाज में जो शोषित पीड़ित लोग हैं, जिसको हर ढंग से जैसे जमीन दाखिल खाई, सर्वे अमीन के द्वारा जो नेत पर चढ़ाने के नाम पर जो लुटा जा रहा है, जमीन दाखिल खाई में कर्मचारी CICO के द्वारा जो शोषण दोहन किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाना चाहते हैं, उठा भी रहे हैं। अब जैसे बच्चे को जो छात्र अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करना चाहते हैं, उसको जातीय आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन वह बनाने में उसे ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है और बगैर रुपया का बनता नहीं है। उसके विरुद्ध हम बच्चे को मदद कर रहे हैं यहाँ पर। अब किसी गरीब को थाने में किसी आदमी को जरूरत पड़ गया, थाना प्रभारी को आवेदन देते हैं, थाना प्रभारी आवेदन लेकर के और चुपके से विपक्षी पार्टी को फोन करके बुला लेते हैं, बोलते हैं आपके विरुद्ध केस हो गया है, आप भी काउंटर केस करें। उस पर जो थाना प्रभारी रुपया लेकर के और काउंटर केस करा करके जो गरीबों का शोषण हो रहा है, उसके विरुद्ध मुख्य हमारी लड़ाई है। राजनीति करने का क्या उद्देश्य है? राजनीति बिल्कुल फुल्ली समाज सेवा, गरीब के हित की बात हमेशा मतलब गरीब के पक्ष में आवाज उठाते रहेंगे, यही मुख्य उद्देश्य है। हमेशा उठाते भी रहे हैं, शरद जी के साथ लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और शरद जी को काफ़ी नज़दीक से हमने देखा है। शरद जी यह भी बोलते थे कोई जरूरी नहीं है कि सत्ता में रहते हुए जुर्म के खिलाफ आवाज उठाओ, सत्ता में रह के भी संघर्ष जारी रखो, यही मुख्य उद्देश्य है। अभी आप किस दल में हैं? अभी हम फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव के पद पर हैं वर्तमान में। चर्चा है आप मधेपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, ये सही चर्चा आपने सुना है। क्या गुणवत्ता है? हम करीब 25 वर्षों से मधेपुरा विधान 25-30 वर्षों से मधेपुरा जिला का हमने राजनीति किया है। लोक दल से लेकर के अब तक राजद तक हम प्रदेश में पदाधिकारी, जिला में पदाधिकारी, अच्छे पोस्ट पर हम रहे हैं। शरद जी के साथ हम नागरिक उड्डयन विभाग में मेंबर बनाए गए थे। शरद जी के ही विभाग में हम फूड कॉरपोरेशन में मेंबर बने थे। फिर ये नीतीश जी के सरकार में रेणु कुमारी जब कृषि मंत्री थी, बिहार फर्टिलाइजर का कमेटी का हमने सरकारी पोस्ट पर हमें मेंबर भी बनाया गया था। तो हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्या आप मधेपुरा जिला से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? फिलहाल निर्दलीय चुनाव की ही हमारी तैयारी चल रही है। निर्दलीय चुनाव में हम उतरने के लिए भरपूर तैयार है। सभी साथियों से हमारी बातचीत हो गई है। सबका यही मंशा है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। यहाँ समाजवाद खत्म हो चुका है और समाजवादी विचारधारा पर जो खतरा उत्पन्न हो गया है, उसकी सुरक्षा के लिए आप मैदान में उतरिए। राजद के विषय में क्या आपका सोच और ख्याल है? राजद के विषय में हम बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहते। वो परिवार की पार्टी हो गई है, वह बाप बेटा पति पत्नी की पार्टी हो गई है। उसमें अच्छे लोगों का कोई मोल जोल नहीं है। अभी यही जिस घर में हम बैठे हैं, इसी घर में राजद की बहुत बड़ी नेता है जो संस्थापक रहे हैं इस जिला में, वह प्रदेश महासचिव वर्तमान में है। तो हम लोगों को लग रहा था कि सरकार बनी है गठबंधन की, तो विजेंद्र यादव को MLC या किसान सभा का चेयरमैन किसान आयोग में या मेंबर जरूर बनाएंगे। जब ऐसे समाजवादी लीडर को राजद कुछ नहीं दे पाया, तो हम लोग शरद जी की मृत्यु के बाद शरद जी जो विलय किया, इसलिए हम लोग राजद में आए। राजद में थे नहीं। शरद यादव अपनी पार्टी जो लोकतांत्रिक जनता दल था, जिसमें हम जिलाध्यक्ष थे मधेपुरा में, उसका मर्जर किया 22 ईस्वी में। उसके बाद हम राजद हो गए और राजद में हम राज परिषद की सदस्य हमको बनाए गए शरद जी के द्वारा। फिलहाल शरद जी के द्वारा हमें राज्य में प्रदेश सचिव के पद पर अभी हम वर्तमान में पदस्थापित हैं, लेकिन वहाँ मन नहीं लग रहा है। वहाँ का जो व्यवस्था है वह ठीक नहीं है। क्या बीपी मंडल के धरती पर मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में आप सबके जैसे नेता रह करके क्या कुछ ख्याल इस पब्लिक सिटी में देखना चाह रहा है? हम बीपी मंडल के नेतृत्व में कभी काम नहीं किए। ये भूपेंद्र बाबू को लोग जानते हैं। भूपेंद्र बाबू समाजवादी लीडर थे यहाँ, और बीपी मंडल और समाजवादी लीडर में जो हम बड़े लोगों से चर्चा करते थे,
गोविंद बाबू फिलहाल यहाँ नहीं है, तो गोविंद बाबू से हमारी बातचीत होती है कि सर बीपी मंडल के बारे में लोग कहते हैं ये सामंतवादी प्रवृत्ति के नेता रहे हैं और भूपेंद्र बाबू समाजवादी प्रवृत्ति के रहे हैं। तो ये गोविंद बाबू भी रिलाइज करते थे, लेकिन बीपी मंडल शरद जी की वजह से इतना हाईलाइट हो गए। जब बीपी सिंह की सरकार ने, शरद यादव जी ने मंडल कमीशन लागू करवा दिया तो बीपी मंडल पूरे विश्व में छा गए। इसीलिए बीपी मंडल की धरती हम लोग कहते हैं, ये मुख्य रूप से ये भूपेंद्र बाबू की धरती जो समाजवादी विचारधारा का गढ़ रहा है, जो गरीब गुरुआ उनके निकट बैठे रहते थे, उन्हीं के साथ हम लोग राजनीति, उन्हीं का हम लोग प्रेरणा स्रोत उन्हीं को मानते हैं सर जी के। लेकिन मधेपुरा को तो प्रेरणा स्रोत से समाजवाद को जान रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जान रहे हैं हम लोग, प्रेरणा स्रोत से ही जान रहे हैं। भूपेंद्र बाबू से ही मधेपुरा की पहचान है। भूपेंद्र बाबू के साथ डॉक्टर लोहिया आते थे, मधु लिंगिये आते थे, आचार्य के पुराने यहाँ आते थे, ये भूपेंद्र बाबू का देन था। उन्हीं के सानिध्य में शरद जी भी पले पसे हैं, बड़े हैं। बीपी मंडल के साथ नहीं रहे शरद जी। बीपी मंडल का जो मंडल कमीशन का जो आयोग का अध्यक्ष बनाया बीपी मंडल को, और वह अध्यक्ष बनने के बाद जब मंडल कमीशन का जब अध्ययन किया गया और शरद जी जैसे, लालू यादव जैसे जो बड़े बड़े लीडर जो देश में समाजवादी, इन्होंने जो अध्ययन किया तो लगा जो पिछड़ा ओबीसी का इसमें कल्याण है। इस मंडल कमीशन में जो 85% जो ओबीसी हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसका कल्याण इस आरक्षण को लागू करने से हो जाएगा। इसीलिए शरद यादव जी ने कमर कस लिया और बीपी सिंह को कहा, जब पार्टी टूटी 89 में तो चौधरी देवीलाल चंद्रशेखर जी ने इन्हें प्रधानमंत्री का ऑफर दिया। कहा जो मुझे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, जो मंडल कमीशन लागू करेगा हम उसके साथ रहेंगे। और बीपी सिंह से जब बात हुई, बीपी सिंह ने कहा शरद जी मेरे साथ आप आइए और मैं मंडल कमीशन को लागू करूंगा। और शरद जी बीपी सिंह के साथ आए और बीपी सिंह के नेतृत्व में बाजबरन के साथ रहेंगे। और बीपी सिंह से जब बात हुई, बीपी सिंह ने कहा शरद जी मेरे साथ आप आइए और मैं मंडल कमीशन को लागू करूंगा। और शरद जी बीपी सिंह के साथ आए और बीपी सिंह के नेतृत्व में बाजबरन कहा जाए, शरद यादव जी ने मंडल कमीशन लागू करा करके, और जो 85% जो ओबीसी है, जो पिछड़े दलित तबके के लोग हैं, इन्हें उनके मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया। शरद यादव जी, नीतीश कुमार देख रहे हैं अभी बिहार का गठबंधन सरकार है, देख रहे हैं कि तोड़ मरोड़ चल रहा है, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट को नीचे नज़र से देख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश जी बिल्कुल, शरद यादव, नीतीश जी, लालू जी, ये सब एक ही साथ रहने वाले व्यक्ति थे, लेकिन नीतीश जी रास्ता भटक गए। नीतीश जी का रास्ता, ये रास्ता छोड़ दिए। नीतीश जी को शरद जी बोले थे लालू बीमार पड़ गया है, मैं भी बीमार हूँ, रामविलास पासवान जी गुजर गए, अब इस समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ तुम बचे हो, स्वस्थ हो, तुम कमान को संभालो। मुलायम सिंह जी गुजर गए हैं, तुम निकलो मैदान में, छोड़ो बिहार, ममता मत करो। लेकिन नीतीश जी जात बरादरी में, ममता में, बड़े लोगों जो अपर कास्ट के लोग हैं उसके चंगुल में फंस गए और ओबीसी पिछड़ा वर्ग के मान सम्मान को आज उसके ऊपर ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। टीवी हम नहीं बोलते हैं, आप ही का चैनल टीवी वाला दिखाता है कि शरद जी कभी लड़की के कंधे पर मंच पर हाथ दे देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, तो लोग का नजरिया उनके प्रति अब घट गया है। अब चाहते हैं कि नीतीश जी सत्ता से हटे। तो बीजेपी चाह ही रहा है कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर दें। बीजेपी और नीतीश तो अभी एक ही है। वो तो चाहते हैं कि नीतीश साथ भी रहे, हम अपने लोग को मुख्यमंत्री बना ले, ऐसा तो चाह ही रहे हैं। सिंधमारी कर रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सिंधमारी कर रहे हैं, साथ रह करके, और नीतीश को डरा धमका करके साथ रखना भी चाहते हैं। बिहार में कई करोड़ की लागत से पुल ध्वस्त हो जाता है, लेकिन फिर भी सरकार में बने रहते हैं नीतीश कुमार। क्या कहना चाहेंगे बिहार के? ये बने रहने का कारण, मूल कारण है जो हम जो ओबीसी समाज जो बिखरे हुए, जो समझ नहीं पा रहे शरद जी, लालू जी के बात को, इसी का वजह है कि वह सत्ता में बने हुए हैं। डर भय का दिखा करके, डर भय से बीजेपी वाले उसको अपने साथ रखे हुए। कल नीतीश जी हट जाएंगे तो फिर सत्ता इधर आ जाएगा। नहीं हो सकता है कभी बीजेपी नीतीश के डर से बने रहेंगे, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उनके भय से, जैसे अभी देखे थे कि मतलब
ये जो सृजन घोटाला कांड का भय दिखा रहे हैं बीजेपी वाले इसको, ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का भय दिखा रहे हैं, ये दुख दो सामने नीतीश जी के सामने है, मुख्य बिंदु बना हुआ है। मुख्य बिंदु बना हुआ, उसी कारण नीतीश जी निकल नहीं पा रहे हैं। ये आम लोग बोलते हैं, ये हम लोग जान चुके हैं, यही वजह है। ये पूरे बिहार जान रहा है कि आप लोग जान रहे हैं? पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं, पूरे बिहार का लोग ये नीतीश जी के सृजन घोटाला और बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर के बारे में लोग जानते हैं। इसी का डर भय दिखा करके और नीतीश जी को इधर से उधर किए हुए हैं। अच्छा, मधेपुरा विधानसभा से चुनाव में निर्दलीय लड़ेंगे, आपके समकक्ष देखते हैं चंद्रशेखर बाबू हैं, क्या दोनों में क्या टक्कर चलेंगे? हमारे लड़ने का मुख्य मकसद यही है कि हम चुनाव के मैदान में हम जीत हार के लिए नहीं लड़ते, हार जीत को लगा रहता है, लड़ने वाले लोग ही हारते और जीतते हैं। जो लड़ते हैं वही हारते भी है और जीतते भी है। हमारा उस पर बहुत बात नहीं है, लेकिन जो दलित है, पिछड़ा वर्ग है, शोषित है, पीड़ित है, गरीब है, जिसके मुंह में आवाज नहीं है और उसकी लड़ाई को लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना वायरस के तरह जो अमीर लोग, समाज में अमीर की जनसंख्या 5% है और गरीब की जनसंख्या 95% है, लेकिन कोरोना वायरस की तरह अमीर लोगों ने फैला दिया कि गरीब का बेटा एमएलए, एमपी, मुखिया, सरपंच नहीं बनेगा, कोई संवैधानिक पद पर नहीं जा सकता है, इसलिए कि उसके जिम्मा पैसा नहीं है। ये बोलते हैं अमीर लोग। हम कहना चाहते हैं अमीर लोगों को कि वोट हमारा, तुम भी जो चुनाव मैदान में उतरते हो तो इसी गरीब जो 95% मतदाता जो गरीब है गाँव समाज में, उसके भरोसे से तुम मैदान में उतरते हो, तुम उसके चौखट पर वोट मांगते हो, उसका भीख मांगते हो वोट का, और तब तुम जाकर के एमएलए बनते हो। एमएलए बनने के पहले तुम्हारा क्या स्थिति था, ये सभी लोग जानते हैं। एमएलए बनने से तुम्हारा भी स्थिति वही था जो 95% गरीब का स्थिति था, और बन जाने के बाद ये दूसरा सवाल है कि बन जाने के बाद तुम अमीर हो जाते हो और तुम प्रचार करते हो, दुष्प्रचारित करते हो समाज में कि गरीब का बेटा अब कभी एमएलए एमपी नहीं बनेगा, इसलिए उसके जिम्मा पैसा नहीं है, यही तुम प्रचार करते हो। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं लगातार गोलियों की तबाह-तोड़ हो रहा है और यहाँ के एसपी और डीएम नजर बंद किए हुए हैं। ये सरकार फेल्योर है। हम एसपी डीएम का हम लोग निंदा करते हैं। सरकार फेल्योर है, सरकार को हटनी चाहिए, सत्ता से इसको बेदखल होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक अगर किसी पद पर रहते हैं तो उसकी स्थिति खराब हो जाती है, इसलिए नीतीश जी अब सत्ता में रहने के लायक नहीं है। कल भी मधेपुरा जिला के अंतर ही आजाद टोला में एक लड़का को गोली मार दिया गया है और एसपी और डीएसपी नजर बंद किए हुए। ये सारे खेल प्रशासन वाले करवाते हैं। थाना में बैठा हुआ है घुमियार है, यहाँ का थाना प्रभारी बिमलेंद्र कुमार, वह नीक बेजा नहीं, वो गुंडा को पालता है, यहाँ वह थाना में बिठाता है गुंडा को, और गुंडा के भरोसे वह ये थाना चलाता है कि फला आदमी परेशान है इसके समय में, और वह कभी उसको आप नहीं देखिएगा रोड पर, वो थाना प्रभारी को कोई नहीं चिंता है। आम व्यक्ति, ये थाना प्रभारी की वजह से यहाँ गुंडागर्दी होता है, अपहरण होता है, चोरी होती है और हत्या होती है। इसमें मुख्य कारण है थाना प्रभारी प्रशासन। ये मैं कहना चाहता हूँ दावे के साथ कि थाना प्रभारी की वजह से हत्या, लूट, खसोट, चोरी, डकैती सब थाना प्रभारी प्रशासन की वजह से होती है। 1 महीने पहले हत्याकांड में जुड़ी मामला भर्राई थाना के दरोगा के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जो 20,000 की मांग की गई, जो वीडियो वायरल अभी हो रहा है मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट, जो एसपी और डीएसपी दोनों सुस्त नजर आ रहे हैं। नहीं तो उस घटना की हम लोग को जानकारी नहीं, हम बाहर रहे इस बीच में, घटना की जानकारी, लेकिन ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, उसको एफआईआर दर्ज करना चाहिए, उस पुलिस प्रशासन को एफआईआर दर्ज करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया है तो गलत किया है। अगर वो लोग आएंगे हम लोगों के निकट तो हम लोग दबाव बनाएंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे उसके पक्ष में, जो तुम करो इस पर एफआईआर, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम बाहर थे इस बीच में, उस घटना की मुझे जानकारी नहीं है। इससे पहले रोड के ही घटना की जानकारी, लेकिन ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, उसको एफआईआर दर्ज करना चाहिए, उस पुलिस प्रशासन को एफआईआर दर्ज करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया है तो गलत किया है। अगर वो लोग आएंगे हम लोगों के निकट तो हम लोग दबाव बनाएंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे उसके पक्ष में, जो तुम करो इस पर एफआईआर, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम बाहर थे इस बीच में, उस घटना की मुझे जानकारी नहीं है। इससे पहले रोड के ही बगल में एक होटल वाले को गोली मार दिया जाता है और उस क्राइम को देखने के लिए यह एसपी
और यहाँ के डीएसपी दोनों आंख बंद किए हुए, क्या कहना चाहेंगे? हम तो पहले बोल दिए कि जो भी घटना घटती है उसमें समूचा का समूचा दोषी प्रशासन है। प्रशासन और सरकार दोनों दोषी है। इस महीने में लगातार 8 हत्या हुई है और ज्यादा होगी, इसको कमी नहीं कर सकते हैं। अगर हम आप भी सुरक्षित ढंग से नहीं चलेंगे तो हमारी आपकी हत्या रोड पर हो जाएगी, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। और इसलिए हम तमाम जिले के जो समाजवादी विचारधारा से जो जुड़े हुए नेता हैं, हमसे बड़े और छोटे, हम उनके चौखट पर हाथ जोड़ करके हम रथ निकालने वाले हैं कि आप इकट्ठा होइए। अगर आप इकट्ठा नहीं होइएगा तो किसी का इज्जत बचने वाला नहीं है समाज में। हम इसी माह में हम के अंत तक हम पूरे जिला में हम सामाजिक न्याय का, सामाजिक विचारधारा वाली रथ को चालान करेंगे और हम बड़े लोगों से हरी झंडी दिलवा करके और इस समाजवादी विचारधारा के लोग को एक मंच पर हम इकट्ठा करना चाहते हैं। हम हाथ गोड़ पे पैर पकड़ करके जुल्म के खिलाफ हम ऐसे गोल बंद करना चाहते हैं समाजवादी विचारधारा के बड़े लोगों को। उसमें हमारी कोई लालसा नहीं है कि हम एमएलए हम ही को बना दीजिए, कोई इस धारा से आगे बढ़िए, लेकिन बढ़िए जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। सर जी, दलितों का होटल वाले जो हैं, दलितों का हत्या हो जाता है, सीसीटीवी में कैद होते हैं बदमाश, लेकिन यहाँ के एसपी और डीएसपी उस पर मद्देनजर क्यों नहीं रखा करते हैं? नहीं, उसमें शायद प्रशासन गए थे, जो लोकल थाना है खुलासा किया है कि ये पारिवारिक मामला है, परिवार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करवाया है उसमें किसी अपराधी का नाम नहीं दिया है, वह परिवार से जुड़ा हुआ मामला बतलाया कि परिवार के ही लोगों ने ऐसी घटना की है, ऐसा आया है। उस परिवार से हम लोग जुड़े हुए, हमारे एक मित्र की समधी भी है, वह जिस जहाँ हत्या हुई है। मालूम हुआ कि जो मकान मालिक थे उन्होंने ही मरवाया? नहीं, मकान मालिक का कोई हाथ नहीं है उसमें, मकान मालिक का कहीं से हाथ नहीं है। जो एफआईआर दर्ज हुआ है और वहाँ जो हमारे एक मित्र हैं जो पोस्ट मास्टर है और उनका वह रिलेशन में है, उनसे हमारी आज भी सुबह बात हुई है, कल भी बात हुई है, लगातार होती रहती है उस घटना के बारे में। उन्होंने कहा जो उसके परिवार से जुड़ा हुआ है सब। लेकिन आवेदिका तो कही है, बयान दी है, हमने खबर चलाया। तभी तो लोग कोई भी आवाज, मतलब तभी तो लोग विचलित रहते हैं उस परिस्थिति में ना, उस परिस्थिति में लोग कुछ बोल देते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे जगह पर लोग आ जाते हैं, जब सच्चाई का पता चलने लगता है तो लोग सच बोलने लगते हैं। क्या उसको, उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे उसके लिए, हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। न्याय तो मिले या किसी को। मधेपुरा जिला के अंतराल में जितने भी हत्या हुई है, क्या उस हत्या के मामले को इकट्ठा करके आप उस लड़ाई को छेड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल छेड़ने का हम प्रयास करें। इसीलिए हम समाजवादी विचारधारा के लोगों के बीच में रथ निकाल करके उससे हम आरजू विनती करने निकल रहे हैं कि आप एक प्लेटफॉर्म पर आइए, छोड़िए पार्टी पॉलिटिक्स, जो जिस पार्टी में है वहीं रहिए, लेकिन जुल्म के खिलाफ सब आदमी एक जगह खड़ा रहिए। आप कोई नेतृत्व करिए, हम आपसे आग्रह करते हैं, आरजू विनती करते हैं कि आवाज जुल्म के खिलाफ उठाइए। आप समाजवादी विचारधारा की ये धरती रही है और यहाँ एक से एक बड़े लीडर समाजवादी विचारधारा का पैदा हुए। आज भी पूंजीपति को यहाँ के लोग पसंद नहीं करते हैं, आज भी गलत तबके के लोगों को यहाँ के जो नेता है या कार्यकर्ता है पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हम उसकी तैयारी में हम पूरे जिला रथ निकालने वाले हैं। यानी उनके खिलाफ। क्या नाम हुए सर जी? डॉक्टर विजय कुमार, प्रदेश सचिव। मधेपुरा की धरती है, समाजवाद की धरती है, और किस राजनीतिक से देख रहे हैं, किस उद्देश्य से देख रहे हैं, गरीबों की क्या चाहत है, और आप जिलाध्यक्ष से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं क्या? पिछले 12 जून को राजद जिला राजद अध्यक्ष चुनाव के लिए एक बैठक हुई और उसमें बजाबते ARO संजय मिश्रा जी आए हुए थे प्रदेश की ओर से, और उसमें संगठनात्मक बिंदु पर चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर के उस बैठक का वो लुभाव यही रहा कि जिला अध्यक्ष के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी को अधिकृत कर दिया गया नए सिरा से 25 और 28 के सत्र के लिए।
तो उसमें एक प्रस्ताव ये भी आया अलग से कि यदि जो साथी अपनी उम्मीदवारी पेश करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी उम्मीदवारी दे सकते हैं। उसी क्रम में 14 नाम इंक्लूडिंग जो वर्तमान में भी जो भी हमारे जिला अध्यक्ष है श्री जयकांत यादव जी, अन्य 13 कुल 14 लोगों ने अपना नाम दर्ज कराने का काम किया और बाज़ाब्ता वो सूची ARO के माध्यम से प्रदेश कार्यालय को समर्पित कर दिया गया। और उसी सूची में जो आपको 14 नाम है उसमें से मेरा भी एक नाम है। मैं भी जिला अध्यक्ष पद का एक उम्मीदवार हूँ। क्या कष्ट हुई जो आप जिला अध्यक्ष के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? इसमें कष्ट का क्या सवाल है? यानी उद्देश्य तो होगा, कुछ सोच तो तो आप होगा, हाँ, या तो पार्टी के प्रति या सहानुभूति होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कम समय में चूँकि आपको जाना भी है, जहाँ तक हमको जो समझदारी, मेरी जो समझदारी है, इससे पूर्व में हम लोग शुरू से शरद जी के साथ जुड़े रहे। 20 मार्च 2022 को हमारी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का विधिवत विलय राजद में हुआ और उस समय मैं इस जिले में लोकतांत्रिक जनता दल का जिला अध्यक्ष था। हमारी पार्टी के विलय के बाद मैंने देखा, जब हमारी पार्टी का विलय हुआ उसके 1 साल के बाद शरद जी इस दुनिया से चले गए, तो इस जिले में जो राजद संगठन की जो हालात है वो बहुत ही दयनीय है, अति दयनीय है। यह बात सही है कि यह मास पार्टी है। काफ़ी जनमानस में खास करके जो राजद का जो संगठन का जो मतलब स्वरूप है वो तो नहीं है, लेकिन आम जनता में इसकी बहुत अधिक पकड़ है। आम जनता में राजद को चाहने वालों की कमी नहीं है, लेकिन संगठन के मामले पर राजद बहुत ही कमजोर है, उसकी चर्चा नहीं की जा सकती। गैर राजनीतिक संगठन से भी आप जुड़े हुए हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी पिछले 25 अगस्त 2024 को विधि महाविद्यालय के सभागार में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथियों की, इस जिले में जितने भी राजनीतिक दल के साथी हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों या विरोधी दल के, तमाम लोगों की एक आवश्यक बैठक हुई। प्रमोद प्रभाकर जो CPI के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और वहीं एक निर्णय लिया गया कि मधेपुरा में एक साझा आंदोलन चलाया जाए। क्योंकि यहाँ इतनी समस्याएं हैं, माने प्रशासन बेलगाम है, चाहे सामान्य प्रशासन हो कि पुलिस प्रशासन हो, कहीं किसी पर किसी का अंकुश नहीं है। आम जनता बेबस है, निराश है, लाचार है। इसीलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक गैर राजनीतिक संगठन जिसका नाम पड़ा नागरिक मंच मधेपुरा, और सर्वसम्मति से उस नागरिक मंच मधेपुरा का मुझे अध्यक्ष बनाया गया। और अध्यक्ष बनने के बाद हम अभी तक पिछले साल, इस साल में तो नहीं, सितंबर और दिसंबर, सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 में 2 सफल कार्यक्रम, एक मेडिकल कॉलेज की समस्याओं को लेकर के जननायक मेडिकल कॉलेज कैंपस में काफ़ी शानदार 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। फिर बिजली की समस्याओं को लेकर के बिजली विभाग के बिजली विभाग का जो परिसर है उसमें भी एक बहुत शानदार 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित किया है हम लोगों ने। अच्छा, राजनीतिक करके आप समाज में क्या देना चाहते हैं? देखिए, यदि हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो हर राजनीतिक कार्यकर्ता का धर्म होता है जो समाज में जो कुव्यवस्था है, जो मैंने, चाहे वो प्रशासन के स्तर पर, चाहे वो प्रशासन का हमारी निचली इकाई क्यों न हो, वो ग्राम पंचायत की इकाई हो कि प्रखंड की इकाई हो कि अनुमंडल की इकाई हो, तमाम ये जो मतलब जो नीतीश जी का जो राज चल रहा है पिछले 20 वर्षों से, कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल बेपटरी पर हमारा बिहार, कहीं ये बिल्कुल अफसरों का राज चल रहा है, लोक राज नहीं है यहाँ, बिल्कुल अफसरशाही है।
उसी अफसरशाही को समाप्त करने के लिए हम लोग एक साधारण कार्यकर्ता है, तो हमारा धर्म बनता है कि समाज की बेहतरी के लिए, समाज के जो निचले पायदान पर जो लोग माने निरीह प्राणी है, जिसकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है, उसके लिए तो हमारा कुछ नैतिक दायित्व बनता है कि नहीं है। इसलिए हमको, आपको, सभी लोगों को जो इस विचारधारा के लोग हैं उनको खड़ा होना चाहिए, पुलबंद होना चाहिए, लंबंद होना चाहिए। देखिए, मधेपुरा जिला का जो एसपी और डीएसपी है, हाँ, ये इतने निचले नज़र से क्यों आम आदमी को देखा जाता है? देखिए, एक बात जान लीजिए, हमारा जो अपना जो राजनीतिक अनुभव है, हम लोग चूंकि बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे, जनता पार्टी, लोक दल, जनता दल के जमाने के हम लोग कार्यकर्ता रहे हैं। अब राजनीति, अब न वो राजनीति है, न उस समय के जो तत्कालीन जो हमारे लीडर होते थे वो लीडर हैं, और वो जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था भी नहीं है अभी। एक बात जान लीजिए, हमारा जो अपना जो राजनीतिक अनुभव है, हम लोग चूंकि बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे, जनता पार्टी, लोक दल, जनता दल के जमाने के हम लोग कार्यकर्ता रहे हैं। अब राजनीति, अब न वो राजनीति है, न उस समय के जो तत्कालीन जो हमारे लीडर होते थे वो लीडर हैं, और वो जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था भी नहीं है अभी। जो प्रशासन है, एक सिंगल आदमी का, जो सूबे बिहार का जो मुखिया है, रिमोट कंट्रोल, जो आप कह रहे हैं कि थानेदार से लेकर के, थानेदार हो या हमारा डीएसपी हो कि आरक्षी माने पुलिस अधीक्षक हो, तमाम जो ये महकमा है, किसी का, किसी जनप्रतिनिधि का, हम तो कहते हैं कि चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो, कि विधान परिषद का सदस्य हो, कि लोकसभा का हो, कि राज्यसभा का हो, कि इवन बिहार सरकार का वो मंत्री क्यों हो, किसी का कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ कलेक्टर और वो पुलिस अधीक्षक, यही सर्वसर्वा है आज की स्थिति में, जो जनतंत्र के लिए घोर ये कलंक का शब्द, जो संविधान के साथ खुल्लम खुला उल्लंघन है। संविधान को तार तार, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सबको तार तार, सबको सुला दिया है, सब वो स्लीपिंग सेल में है अभी। ये स्थिति है, अराजकता की स्थिति है। अच्छा, स्लीपिंग सेल किसको कहते हैं? स्लीपिंग सेल को हम सब जहाँ तक समझते हैं कि वो बिल्कुल निरीह प्राणी है, कहीं कुछ नहीं है उसका, वो उनका जमीर समाप्त हो गया। आपने भी कहा ना डीएसपी और एसपी की बात, तो उसकी जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है? तुम पुलिस का कप्तान हो तो तुम्हारे क्या, अभी आपने प्रश्न किया कि एक थानेदार एफआईआर, अब उसका ये प्राइम ड्यूटी है, पहली प्राथमिकता है कि कोई भी यदि माने कल्प्रिट वहां जाते हैं अपनी समस्या को लेकर के, सबसे पहले उसको एफआईआर दर्ज करना चाहिए। लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होता है, यहाँ पैसा देने पर भी नहीं, हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, उसको थ्रेटनिंग दिया जाता है कि तुम्हारे ऊपर ये करेंगे, हमला करेंगे, तुमको केस में डालेंगे। 20,000 रुपया की मांग की भर्राई थाना ने, और उन व्यक्ति ने जो आवेदिका थी 3,000 रुपये पेमेंट कर दिया, अभी तक उसका न्याय नहीं मिला, ना तो एफआईआर हुआ यहाँ के एसपी और डीएसपी। मैं कह रहा हूँ थानेदार की बात छोड़िए, तत्काल ये हमारे जिले का जो पुलिस कप्तान है ना, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। यदि ऐसा नहीं करता है, 1 मिनट भी उस पुलिस अधीक्षक को उस पद पर बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। तुम काहे के लिए हो, तुम्हारा ड्यूटी क्या है? वो महिला, वो चाहे किसी भी वर्ग का, वो समान वर्ग की महिला हो कि दलित हो कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक माने आदि आबादी की वो महिला और वो कल्प्रिट, वो आती है और अपनी व्यथा को एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो पैसे देती है। अब इसकी बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? अन्याय है, अन्याय। सुनते हैं एएसपी परविंदर भारती द्वारा पूरे जिला में लूट का अड्डा बना रखा है और आवेदिका से पैसा लिया जाता है, उसके बाद एफआईआर किया जाता है। ये कहाँ का नियम है संशोधन? देखिए, मैंने आपको पहले कह दिया कि चाहे वो थानेदार हो कि डीएसपी हो कि एएसपी हो कि एसपी हो, कहीं कोई सीमा अब कुछ रहा ही नहीं। पूरा कुआं में, समझे ना, माने उसमें क्या कहते हैं, पानी में वो जहर घोल दिया गया, कहीं कुछ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, सारा सिस्टम फेल है।
ये मैं आपसे आप जैसे कार्यकर्ता इस मधेपुरा जिला में रह करके क्या आंदोलन को देखिए, गर्मदल जोशी में डाल सकता है? बिल्कुल, यदि हमारे डोमेन में यदि ये बात आती है जो आपने जिस महिला की, मुझे नहीं पता कि यदि आप उसमें सच्चाई है और यदि इस तरह का, तो हम हमारे जैसे जो हम लोग साधारण कार्यकर्ता है, निश्चित तौर पर हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि ऐसे इशू को हमको रेज करना चाहिए और जो प्रॉपर प्लेस है उस वहां तक हमको ले जाने का, यदि हम नहीं ले जाते हैं तो हमको राजनीति करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आप देखे होंगे कि कोसी टाइम्स में भी चला है, हाँ, एमडीपी न्यूज पे भी चला है खबर, और कई ऐसे पत्रकार थे कि उस खबर को काफी जोर शोर से चलाया है। अभी एक चीज, अभी मैं अपनी ओर से एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। अभी एक शिक्षक, वो हाई स्कूल के नियोजित शिक्षक थे, वो शायद आपको आध्यात्मिक जगत से, हमको ये पता नहीं है जो संत ये राम टहल दास, और वो शायद आपको कबीर मत से कि महर्षि मेहीदास के, लेकिन किसी मत से वो जुड़े हुए थे। उनका जो लिबास है जी। ऐसे मतलब आध्यात्मिक पुरुष, आचार्य थे, कवि थे, और जिनका कोई आजाद शत्रु, ऐसे शिक्षकों की हत्या दिन दहाड़े हो जाती है। अब इससे घृणित बात क्या हो सकती है? क्या ऐसे एसपी और डीएसपी को रहना चाहिए इस मधेपुरा? बिल्कुल नहीं। और उसको ये कहना चाहिए कि वो माने उस एसपी का, और हम कहते हैं ये जो जिला के जो हमारे जिला पदाधिकारी हैं उनसे, माने हम आपके इस चैनल के माध्यम से हम ये उनसे मैं हमारी ये मांग है कि जिला पदाधिकारी महोदय आप स्वयं इसका संज्ञान लें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इस जिले में जिला पदाधिकारी के पद पर 1 मिनट नहीं रहना चाहिए, आपको और पुलिस अधीक्षक को। अभिलंब। सरकार से क्या मांग करना है? तो यही तो मांग कर रहे हैं सरकार से। सरकार का अंग ही है ना भाई, ये क्या है? सरकार का अंग है लेकिन फिर भी नहीं देख रहा। हम क्या कह रहे हैं, आपको पहले कह दिया कि नीतीश कुमार को जो नजराना जो दिया जाता है तो कैसे होगा? अरे माने चोरी भी और सीना जोड़ी भी, यहाँ क्या है? यानी नीतीश कुमार के डोमेन में हर चीज हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने जो यानी प्रशासन को इस तरह से और जनतंत्र और जो हमारे जनप्रतिनिधि को जो पंगु बनाने का काम किया, हमारा समाज नीतीश कुमार को कभी नहीं, वो 74 आंदोलन, संपूर्ण क्रांति और जेपी का आंदोलन, यार तुम सब चीज, सारे जो जेपी की आत्मा, वो माने उनकी आत्मा कहीं होगी, हम नहीं जानते हैं। जब आत्मा मरने के बाद तो आपको कभी जेपी ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, कभी आपको समाज नीतीश कुमार जी आपको माफ नहीं करेंगे। माफ नहीं। क्या नाम हो सर? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव।